बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जन स्वराज पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 66 नामों का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। पहली लिस्ट भी उन्होंने जारी की थी, जिसमें 51 प्रत्याशियों का नाम शामिल था और अब 66 नामों का ऐलान हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने कमर कस ली है। बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच जन स्वराज ने अपनी दूसरी सूची के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहले ही 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जा चुकी थी, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के उम्मीदवारों को प्रमुखता दी गई थी। अब जारी दूसरी सूची में भी सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। प्रशांत किशोर ने खुद दूसरी लिस्ट के प्रत्याशियों का ऐलान किया है। 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इसके लिए पार्टी की ओर से दूसरी आधिकारिक उम्मीदवार सूची जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में शिवहर, भागलपुर, नरपतगंज, इस्लामपुर जैसी बड़ी सीटों के नाम शामिल हैं। जन स्वराज से सिवान के चर्चित डॉक्टर शहनवाज आलम बड़हरिया विधानसभा से उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा भागलपुर से अभयकांत झा, शिवहर से नीरज सिंह, नरकटिया से लाला बाबू यादव, कल्याणपुर से मंतोष सैनी, संदेश से राजीव रंजन सिंह, बाजपट्टी से आजम अनवर हुसैन, हरलाखी से रत्नेश्वर ठाकुर, नरपतगंज से जनार्दन यादव और इस्लामपुर से तनुजा कुमारी को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी ने 9 अक्टूबर को पहली सूची जारी की थी, जिसमें 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। पहली सूची में शामिल प्रमुख नामों में बिहार कैडर के पूर्व IPS अधिकारी RK मिश्रा, दरभंगा से वरिष्ठ अधिवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता YV गिरी मांझी, पटना विश्वविद्यालय और नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति KC सिन्हा, कुम्हरार और भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडे शामिल हैं। जन स्वराज पार्टी ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में NDA का जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन महागठबंधन में अब तक रार बरकरार है। तेजस्वी यादव की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई, तो वहीं महागठबंधन के अन्य नेताओं का कहना है कि जल्द ही सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी। NDA ने कल शाम को ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी, जिसमें BJP, JDU 101 सीटों पर, LJP, रामविलास 29, हम और RLM 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। NDA की आज शाम को 4 बजे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है। बिहार चुनाव में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं।